हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, एक ऐसी मल्टीबैगर कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसने पिछले 5-6 महीने में ही अपने इन्वेस्टर का पैसा 3.5 गुना से भी ज़्यादा किया है। जी हाँ, अगर जून मंथ में किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो आज की डेट में उसका पैसा 3.5 लाख रुपए हो गया है। दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल कंपनी के बारे में देख लेते हैं। कंपनी का नाम है मजगोन डोक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज मजगोन डोक लिमिटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है। शिप बिल्डिंग में बेसिकली इसका काम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। वन ऑफ द लीडिंग डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शिपयार्ड। मेन एक्टिविटी है कंस्ट्रक्शन ऑफ वारशिप एंड सबमरीन्स। वी हैव कैपेबिलिटी टू बिल्ड वारशिप बनाने के लिए सबमरीन मर्चेंट शिप 1979 से ये वारशिप सबमरीन और मर्चेंट शिप बनाती है। शिप बिल्डिंग में है और सबमरीन मैन्युफैक्चर करती है। मार्केट कैप है वो 17,760 करोड़ रुपए है। पीई रेशियो है 21.63। डिविडेंड यील्ड है 2.04। इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आज इसने अप्रोक्सीमेट 0.5% का अपमूव दिया है। इसने आज अपना लाइफ टाइम हाई भी बनाया है 913 रुपये का। आज मॉर्निंग सेशन में इसने अप्रोक्सीमेट 5% का अपमूव दिया था, वहाँ से रिट्रेस होकर वापस 0.5% का अपमूव ही रह गया। लास्ट 5 डेज़ में इसने अप्रोक्सीमेट 1% का अपमूव दिया है। लास्ट 1 मंथ में कंपनी ने 40% का अपमूव दिया है, यानी कि 1 महीने में ही इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। लास्ट 6 मंथ की बात करें तो कंपनी ने अप्रोक्सीमेट 200% का रिटर्न दिया है। कंपनी का आईपीओ अक्टूबर 2020 में आया था और अक्टूबर 2020 का जो इसका रेट था 168, वहाँ से लेकर आज इसने 872 रुपये का पे क्लोजिंग दी है, जो कि 418% के आसपास का रिटर्न है टोटल। दोस्तों, इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 4 गुना से भी ज़्यादा कर दिया है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी मल्टीबैगर कंपनी है और आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छा अपमूव देगी, क्योंकि डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और आने वाले टाइम में डिफेंस सेक्टर फोकस में रहने वाला है। दोस्तों, यहाँ से फर्दर अपमूव के लिए ये कंपनी अभी भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। दोस्तों, इसका आईपीओ अक्टूबर 2020 में आया था। इशू प्राइस था 145 रुपये का और लिस्टिंग हुई थी अप्रोक्सीमेट 216 रुपये पे, जो कि 50% का एक अच्छा खासा रिटर्न दिया था। वहाँ से कंपनी रिट्रेस होकर 170 के आसपास की क्लोजिंग दी थी। दोस्तों, आज इसका रेट है वो 872 रुपये की क्लोजिंग है। दोस्तों, अगर था और आईपीओ मिला था, में शेयर मिले थे, उस टाइम इसका रेट था, इशू प्राइस 145 रुपये का था। वहाँ से आज की डेट में ये 6 गुना रिटर्न दे चुका है। अगर किसी ने 15,000 रुपये उस टाइम इन्वेस्ट किए थे आईपीओ के टाइम, तो आज की डेट में उसका 90,000 रुपये बन गया है, जो कि 6 गुना ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 1 लाख बन गया 2 साल में। दोस्तों, अगर लिस्टिंग के टाइम किसी ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था तो आज की डेट में उसका पैसा 4 गुना हो गया। यानी किसी ने अगर लिस्टिंग के टाइम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो आज की डेट में उसका पैसा 4 लाख रुपए हो गया है। दोस्तों, मल्टी बैगर कंपनी में रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलता है, लेकिन हमें ये
इन्वेस्टमेंट करने के टाइम देखना पड़ेगा कि हम कितने टाइम के लिए उसमें रह सकते हैं। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। इसमें हम देखते हैं कि अक्टूबर 2020 से लेकर जून जुलाई 2022 तक अप्रोक्सीमेट 2020 से लेकर 2022 तक ऑलमोस्ट एक रेंज में ही रहा है, 165 से 200-300 के रेंज में रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि जुलाई मंथ से इस शेयर में एक तेज़ी बनी है। जुलाई मंथ से इस शेयर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और 230 रुपये के लेवल से ये आज 872 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, जून का इसका जो लो था 230 रुपये था और वहाँ पे अभी 872 रुपये पे आज इसकी क्लोजिंग है कि पिछले 1.5 साल में इस कंपनी का रिटर्न सिर्फ, अगर 216 का इशू है प्राइस है और 230 जून मंथ में ट्रेड कर रहा था, तो 10-15% के आसपास ही रिटर्न था। लेकिन अगर वहाँ से हम देखते हैं जून 2022 से और नवंबर 2022 यानी कि 5 महीने में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेट 4 गुना पैसा किया है अपने इन्वेस्टर का। अगर वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखना चाहिए। होता क्या है कि लोग ना लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद देखते हैं स्टॉक भाग नहीं रहा, अप मूव नहीं दे रहा, और वो परेशान होकर उस स्टॉक को सेल कर देते हैं। और एफआईआईज डीआईज या बड़े इन्वेस्टर है या बड़े ऑपरेटर है, वो उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और वो उसी टाइम एंट्री करते हैं और स्टॉक को भगाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि ये स्टॉक तो बहुत भाग चुका है, भाग रहा है, अप मूव लगातार अपर सर्किट लगा रहा है, अप ऊपर जा रहा है। फिर बाद में हम लोग इसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर स्टॉक फिर वापस नीचे चला जाना स्टार्ट हो जाता है, तो लोग फिर उसको सेल कर देते हैं। तो इस तरह से लोग ना ट्रैप में आ जाते हैं। तो सबसे बेस्ट यही है कि जिस कंपनियों का फाइनेंशियल अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, टेक्निकल चार्ट पे अच्छी है, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टिंग में बने रहना चाहिए और परेशान होकर भागना नहीं चाहिए। ये तो ऐसा हो गया कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। यहाँ से 1.5 साल तक इसने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया और फिर एक झटके से ही पिछले 5 महीने में 4 गुना पैसा कर दिया। दोस्तों, हमें कंपनी की को अच्छी तरह स्टडी करना चाहिए, उसका फंडामेंटल, उसका कंपनी क्या करती है, किस फील्ड में है, उस फील्ड का फ्यूचर क्या है, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्या है, मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है, ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें स्टॉक में बने रहना है अगर फंडामेंटल अच्छा है तो। क्वार्टर का रिजल्ट देख लेते हैं। नेट सेल है 1702 करोड़ रुपए की, जो कि 8.5% अप है सेम क्वार्टर लास्ट ईयर की, जो 1570 करोड़ था। वहाँ से कंपनी ने 8.5% का नेट सेल में इंक्रीज़ किया है। नेट प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर 2022 का है 213 करोड़, जो कि लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर का था 135 करोड़। यहाँ से अप्रोक्सीमेट 80 करोड़ का इंक्रीज़ हुआ है, जो कि 58% है। प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा इंक्रीज़ दिया है और ये शो कर रहा है कि कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है। EBITDA स्टैंड एट रुपीज़
281 करोड़ इन सितंबर 2022, जो कि 60% अप है। लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर में 175 करोड़ था। EPS हैज़ इंक्रीज टू ₹10.61 सितंबर 2022 में, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 6.69 था। दोस्तों, रिवेन्यू भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, EBITDA में भी इजाफा हुआ है और EPS भी बढ़ा है। हर तरह से कंपनी ने ग्रोथ की है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर रिजल्ट में। एनुअली फाइनेंशियल ओवरव्यू देख लेते हैं। 2018 में EPS था 18.27, जो कि 2022 तक बढ़कर हो गया 29.08। 2020 से रेगुलर इंक्रीज हो रहा है EPS में। अगर यहाँ से हम देखते हैं अप्रोक्सीमेट 10 के आसपास 2020 से 2022 में इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू 2018 में 4400 करोड़ का था, जो कि 2020 में 4900 करोड़ के आसपास हुआ, यहाँ से इंक्रीज हुआ था। और यहाँ पे एक डिक्लाइन आया था अप्रोक्सीमेट 900 करोड़ के आसपास 2021 में, लेकिन यहाँ से वापस कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है और रेवेन्यू में अप्रोक्सीमेट 1700 करोड़ का इंक्रीज़ हुआ है। तो कंपनी एनुअली ईयरली बेस पे भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है और रेवेन्यू में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। ये शो कर रही है कि कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और आने वाले टाइम में ये कंपनी काफ़ी अच्छा अपना रेवेन्यू बढ़ाएगी तो प्रॉफिट भी बढ़ाएगी और रिटर्न भी अच्छा देगी। एनुअली नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2018 में 439 करोड़, 2019 में 519 करोड़, वहाँ से एक डिक्लाइन आया था 2020 में, यहाँ पे नेट सेल भी कम थी और यहाँ से वापस कंपनी ने काफ़ी अच्छा इंक्रीज किया है नेट प्रॉफिट में। 408 करोड़ से 2020 से 2021 में 480 करोड़, यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेट 70 करोड़ का इजाफा हुआ है और यहाँ से 586 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी काफ़ी अच्छा इंक्रीज कर रही है नेट प्रॉफिट में। तो ये शो कर रही है कि कंपनी अपने बिजनेस में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है और काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। दोस्तों, नेट प्रॉफिट में इंक्रीज और रेवेन्यू में इंक्रीज ये दिखाता है कि कंपनी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगी और हमें ऐसे सेक्टर में और ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए जो इस तरह का रिजल्ट देती है। डिविडेंड, कंपनी ने अभी 21 नवंबर को ही 9 रुपये का डिविडेंड दिया था। सितंबर मंथ में भी इसने 1 रुपये 63 पैसे का डिविडेंड दिया था। जनवरी 2022 में 7 रुपये का दिया था। तो इसने 18 रुपये से ऊपर का डिविडेंड दे चुकी है अभी 2022 में। लास्ट ईयर भी इसने 2 बार डिविडेंड दिया था। तो कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है। कंपनी की स्ट्रेंथ देख लेते हैं। कंपनी विद हाई TTM EPS ग्रोथ, हाई EPS ग्रोथ है, 52 वीक हाई। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है। कंपनी का कोई भी डेट नहीं है। एनुअल नेट प्रॉफिट इम्प्रूव हुआ है पिछले 2 साल में। बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूव हुई है पिछले 2 साल में। कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेज, प्रमोटर की कोई प्लेज नहीं है। FPI और इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, FIs अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है। स्टॉक गेन मोर देन 20% इन ए मंथ, एक मंथ में 20% से ज़्यादा का शेयर ने गेन किया है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबाउ शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। दोस्तों, ये स्ट्रेंथ है जो शो कर रही है कि ये स्टॉक आगे आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। शेयर होल्डिंग समरी देख लेते हैं। प्रोमोटर के पास है अप्रोक्सीमेट 85%, FIs के पास है 3%, DIs के पास अप्रोक्सीमेट 0.76%, रिटेलर के पास है 11.5%। प्रोमोटर का
शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम ही है लास्ट ईयर सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक सेम रहा है 84.83%। ये शो कर रहा है कि कंपनी ने कोई भी अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न में कमी नहीं की है, कोई भी शेयर सेल नहीं किए हैं। ये बहुत ही अच्छा है किसी भी कंपनी के लिए। अगर प्रमोटर की हिस्सेदारी सेम रहती है या वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता है तो वो शो करता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे सकती है आने वाले टाइम में। एफआईज का देखते हैं, सितंबर 2021 में 0.92% था, वहाँ से 1.82 2000 में, और मार्च 2020 में 2%, वहाँ रेगुलर इंक्रीज। एफआईज अपनी शेयर होल्डिंग रेगुलर इंक्रीज कर रहा है। सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक काफ़ी अपनी शेयर होल्डिंग में इजाफा किया है। अप्रोक्सीमेट 0.92 से लेकर 3.05% पे आ गया है। एफआईज इस सेक्टर में, इस स्टॉक में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है और रेगुलर बाई कर रहा है। तो ये भी शो कर रहा है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगी और हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न देगी। डीआईएस भी सितंबर 2021 से लेकर जून 2022 तक अपनी शेयर होल्डिंग में इंक्रीज़ किया है। लास्ट क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में, इन्होंने 0.5% की अपनी हिस्सेदारी सेल की है। रिटेलर की शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कमी आई है। अप्रोक्सीमेट 2%, 2.5% के आसपास डिक्रीज़ किया है शेयर होल्डिंग में सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक। फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, टेक्निकल भी देख लेते हैं। ट्रेंड चल रहा है, जो मूविंग एवरेज है उसके हिसाब से बुलिश है, वेरी बुलिश है। जो मूविंग एवरेज है 5 डेज मूविंग एवरेज, 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज। टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से RSI है वो भी 70 के आसपास है, बुलिश है। MACD 60, वो भी अप्रोक्सीमेट 70 के आसपास है, बुलिश है। ROC बुलिश, CCI बुलिश। टेक्निकल इंडिकेटर भी ये शो कर रहे हैं कि ये स्टॉक बुलिश है और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, शॉर्ट टर्म 5 and 20 DM में क्रॉसओवर उसके हिसाब से बुलिश है। मीडियम टर्म 20 and 50 DM में क्रॉसओवर, वहाँ पे भी बुलिश है। लॉन्ग टर्म 50 and 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, उसके हिसाब से भी ये स्टॉक बुलिश है। सभी टेक्निकल इंडिकेटर ये शो कर रही है कि ये स्टॉक अभी बुलिश फेज में है और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न देगी। दोस्तों, इस स्टॉक में हम इन्वेस्टिंग का ही ओपिनियन है हमारा, और आपको इसमें 5,000 रुपये के आसपास तक मिनिमम का ही बोलेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टॉक भाग चुका है। लेकिन 5,000 इसमें इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दो लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमारा इसमें जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1150 रुपये का है, जो हमें लगता है कि विद इन 6 मंथ ये कंपनी अचीव कर लेगी। इस सेक्टर में और इस स्टॉक में हम बुलिश हैं और आने वाले टाइम में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। काम चलेगा, लेकिन ये आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न देगी। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।